नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 हिंदी चैप्टर 8 तोता गद्य खंड गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला। क्वेश्चन नंबर 4, तोता अपना घोंसला किससे बनवाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिणा किसे मिली। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से उदित है। क्वेश्चन नंबर 2, राज दरबार में जब तोते को बेवकूफ़ मान लिया गया तो इस पर विचार हुआ कि तोते को बुद्धिमान कैसे बनाया जाए। इस तोते की अविद्या का क्या कारण है। पंडितों ने विचार किया कि तोता अपना घोंसला खरपतवार से बनाता है, अतः ऐसे घर में विद्या नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 3, तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिली। क्वेश्चन नंबर 4, तोता अपना घोंसला घास भूस से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज पंडितों को दक्षिणा मिली। प्रश्न नंबर 2, संसार में और अभाव तो अनेक हैं पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक हो दो हजार मिलते हैं। वे बोले पिंजरे की तो उन्नति हो रही है पर तोते की खोज खबर कोई लेने वाला नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे, महाराज, अगर सच सच सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, संसार में किसकी कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी उन्नति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, निंदक निंदा क्यों करते हैं। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयुक्त पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से उदित है। क्वेश्चन नंबर 2, संसार में अनेक अभाव हैं। सामान्य लोग अभाव का ही जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु निंदकों की संसार में कोई कमी नहीं है। आप जहां निगाह डालिए निंदक मौजूद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संसार में निंदकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पिंजरे की उन्नति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी के लाभ में निंदक को कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वह निंदा करता है। प्रश्न नंबर 3, तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते को पीड़ अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर ठुकुर ठुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डेने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन वह ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ था। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तोता क्यों अधमरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तोते का कौन सा दोष छूट नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 5, तोता अपनी चोंचों से क्या कर रहा था। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्य पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से उदित है। क्वेश्चन नंबर 2, दाना पानी न मिलने के कारण तोता अधमरा हो गया था।
उसकी देख रेख करने वालों ने सोचा कि तोते में काफ़ी प्रगति हो रही है, अर्थात तोता सभ्य एवं सुशिक्षित ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तोते को अन्न जल कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। उसके पेट में सिर्फ पोथी के पन्ने ही जा रहे थे, इसलिए वह अधमरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सवेरा होते ही तोता टुकुर टुकुर निहारने लगता और अपने डेने को फड़फड़ाने लगता था। क्वेश्चन नंबर 5, तोता अपनी चोंच से पिंजरे की सलाखें काट रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।